अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोग इतने कंसर्न थे इज़ा की तबीयत के बारे में। बहुत से लोगों ने दुआएं दी और बहुत से लोगों ने तो दूसरे और तीसरे दिन मुझसे लाइक 2-3 दिन मैंने अगर व्लॉग नहीं डाला तो आप लोगों ने बाकायदा हाल चाल भी मुझसे पूछा है कमेंट्स में उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ा का बुखार जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन बस अब वो कुछ खा पी नहीं रही और रेस्ट भी ऐसे इतना नहीं कर रही। तो उसके बारे में मैं बस थोड़ा कंसर्न हूँ। लेकिन अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि इतना तेज़ उसको बुखार था 102 103, तो ऐसा हो जाता है, उसको नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवेज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे। जिस दिन मेरे घर गोभी पकती है उससे अगले दिन गोभी के पराठे ना बने ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अभी मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले किसी भी बॉल में मैं गोभी डाल लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है। उसके बाद मैं उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करती हूँ। देखें जो सालन हमने रूटीन में बनाया होता है ना, वो थोड़ा मीडियम सा होता है, तो थोड़े पराठे जो है ना चटपटे से अच्छे लगते हैं। और वैसे भी जब रोटी के अंदर वो मटेरियल डल जाता है तो वो थोड़ा फीका लगने लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा नमक डालती हूँ, चिली फ्लेक्स डालती हूँ, थोड़ा सा सूखा धनिया हाथों से मसल कर वो डाल लेती हूँ, हरी मिर्चें डाल लेती हूँ, थोड़ा धनिया पड़ा हो तो वो डाल लेती हूँ। आप प्याज भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला या कसूरी मेथी भी, वो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने ये चीज़ें नहीं डाली, जो चीज़ें डाली हैं वो आपके सामने हैं। कसूरी मेथी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं डाली। खैर ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया ताकि मोटे मोटे कोई चंक्स ना रह जाएँ। उसके बाद अब मैं इनको बनाना शुरू करूँगी। अच्छा आज पराठे हैं ना, मैं स्लैब पे ही बनाऊँगी। वैसे तो मैं रोलिंग पिन और बोर्ड पे बनाती हूँ, लेकिन जो फिलिंग वाले पराठे होते हैं ना वो मैं कोशिश करती हूँ स्लैब पे बनाऊँ, क्योंकि फिलिंग वाले पराठे जब बनाते हैं ना तो जो हमारा चकना और बेलन होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसको वॉश करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि स्लैब पे ही बना लूँ, और आलमोस्ट मैं यही करती हूँ। इसके अलावा ये कि वो लकड़ी के बोर्ड पे ना चिपकता ज़्यादा है फिलिंग वाला पराठा, जबकि स्लैब पे इतना चिपकता नहीं है। बस मेरी अपनी फाइंडिंग है, आई डोंट नो ये ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है। खैर तो मैंने सबसे पहले जब मैं सुबह उठी थी नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई, तो मैंने फिर जो स्लैब है उसको पहले अच्छे से साफ़ किया और फिर मैंने तैयारी की थी पराठे बनाने की। साथ साथ मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे मुझे तो चाय चाहिए होती है। मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वो भी फिर पी लेते हैं शौक़ से। तो खैर चाय मैंने एक तरफ रख दी है और अब मैं पराठे बनाऊंगी। मुझे सिर्फ अपना और हस्बैंड का पराठा बनाना है, बच्चे ऐसा गोभी का पराठा नहीं खाते। और इसके अलावा ये कि बच्चों के लिए मैंने मटेरियल बना दिया था फ्रेंच टोस्ट का, तो वो मेड को कहूँगी तो वो बना देगी। और मैं ख़ुद क्यों नाश्ता बना रही हूँ, दरअसल मैं इतनी ज़्यादा काफ़ी दिनों से मेरा दिल करा था मैं अपने हाथ से अब बना के ना कुछ खाऊं। कल भी नाश्ता मैंने अपने हाथ से बनाया था, बल वाला पराठा, और बहुत मज़े का बना था और दिल खुश हो गया खा के। और आज भी मैंने सोचा कि मैं ये जो फिलिंग वाला पराठा है मैं ख़ुद बनाऊं, क्योंकि मेड से एक दफ़ा बनवाया था, उन्होंने इतना अच्छा नहीं बनाया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो इस वजह से मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है गोभी वाला पराठा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपने हाथों से ही बना के दूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर। तो हमारे एरिया में तो अब ऐसे हो गया है कि 1 हफ़्ता हो गया हमने एसी बंद कर दिया है। इसके अलावा ये कि लाइट सा बिल्कुल स्लो हम फ़ैन चला रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों को सर्दी भी लगना शुरू हो गई है। पानी भी अब वो कहती हैं कि पानी थोड़ा ठंडा है नहाने वाला। तो मौसम तो इस तरह चेंज हो गया। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम के क्या हालात हैं और क्या कंडीशन है। अभी आप लोगों को गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। तो खैर अब मैं ये सोच रही हूँ कि 1 हफ़्ते तक मैं अपने सर्दियों के कपड़े जो हैं वो भी निकाल लूँ, गर्मियों के रख लूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाते हुए ठंड लगती है। तो वो खैर जब मैं करूँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके अलावा और अपडेट घर की आजकल ये है कि अभी तो मेड हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि अब ऑफ़ कर दें इनको और मैं ख़ुद घर के काम करूँ। लेकिन हस्बैंड मुझे यही कह रहे हैं कि पहले 3 बच्चे थे, अब 4 बच्चे हैं। ज़ैनब फातिमा को आप लोगों ने आपने स्कूल का भी काम करवाना होता है, स्पारा भी पढ़ाना होता है, बाकी भी बच्चे की ड्यूटी है। रात को देर रात में आपकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी मैं इसी कश्मकश में हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। तो ये भी आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। पैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं सोच रही हूँ कोई इकोनॉमिकल सा बंदोबस्त हो जाए, कम पैसों में कोई मेड
हायर कर लूँ, या फिर ये करूँ कि जो मेड ऑलरेडी पहले काम कर रही थी उसको उसकी सिस्टर ने भी मुझे कहा था कि आप हमसे काम करवा लें, तो मैं फिर सोच रही थी कि उनको कह दूँ कि आके सफाइयाँ वगैरह कर दें और बाकी काम तो मैं कर ही लूँगी। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि थोड़े टाइम वाली मेड रखूँ, ऑल टाइम वाली मेड रखूँ, क्या करूँ? तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर यहाँ पर एक पराठा बन गया था, उसके बाद दूसरा भी मैंने बना लिया है। और मेरे हस्बैंड को और मुझे ना फिलिंग वाला पराठा बहुत बारीक और क्रिस्पी सा पसंद है, और रेड रेड हुआ हो और कहीं से कच्चा ना रह जाए और क्रिस्पी सा बड़ा मज़े का लगता है। तो इस वजह से मैं स्पेशली खुद आज बना रही थी, क्योंकि फिर इतनी इंस्ट्रक्शंस देना किसी को, उससे बेहतर ये है कि इंसान खुद ही बना ले। और ये वही वाली मेरी आदत कि जब रोटी आखिरी आप तवे पे रखें तो अपनी स्लैब को ज़रूर साफ़ कर लें। तो खैर आज इसके अलावा मुझे कुछ मैंने ग्रोसरीज मंगवाई थी, लाइक बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, उनको भी सेट करना है, वो कैबिनेट भी सेट करना है। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी एक्टिव हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रही हूँ। कुछ ना कुछ दिन में काम करती रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उस पारे की क्लास होती है, 1 घंटा मेरा उसमें लग जाता है, इनको वज़ू करवाना, रिवीजन करवाना, फिर कुरान पाक की क्लास लेना, तो इसमें 1 घंटा वो लग जाता है। फिर ज़ावियात का कोई ना कोई काम, और कभी कुछ कोई ना कोई कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, लाइक थोड़ा बहुत ना एक्टिव होने की अब कोशिश आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। तो खैर नाश्ता मेरा बन गया था। अब फाइनली चाय, और चाय तो सुकून, मेरा ये वाला जो टाइम होता है ना, ये सुकून का टाइम होता है जब मैं चाय बना के अपने लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। खैर ये है जी हमारा नाश्ता हमारा बन गया था। अब मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे, बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उठा रही थी और कह रही थी फ्रेश हो जाएं, और साथ साथ ये कि उनका नाश्ता जो है उतनी देर में बन जाएगा जितनी देर में वो फ्रेश होंगे। तो हम करते हैं अपना नाश्ता, उसके बाद करेंगे काम। तो ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये मैं जब चीज़ें रखने लगी तो मैंने देखा काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, फजूल इसमें चीज़ें पड़ी हुई थी। बस जिस चीज़ को निगलेक्ट कर दें, जिस चीज़ को आप खुद ना सुपरवाइज़ करें, तो ऑफ कोर्स उनका यही हाल होता है। तो ये वाले मैंने सोचा आज कैबिनेट क्यों ना साफ़ कर दूँ, वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके काम कर लूँगी। और घर की तरफ अब आती हूँ, क्लीनिंग्स की तरफ अब आती हूँ। 1 महीना पहले की डीप क्लीनिंग्स की हुई हैं, अब तो पूरा टाइम आ ही गया है डीप क्लीनिंग्स का। तो मैंने सोचा कि आज ये 3 कैबिनेट्स जो स्पाइसेस और ये बच्चों के स्नैक्स वाले होते हैं, आज उनको साफ़ कर देती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से साफ़ करना शुरू करूँगी, फिर नीचे साफ़ करूँगी। तो इस तरह करके मैं अपने कामों को अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में लेके आती हूँ। तो ये स्नैक्स जो हैं हम बच्चों के लिए लेके आ जाते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये इतने ज़्यादा मैं उनको एकदम नहीं दे देती। ये स्नैक्स जो हैं वो हम इस तरह मैनेज करते हैं कि ये कैबिनेट में पड़े रहते हैं पूरे महीने के। मैंने इनको स्कूल में इनकी लाइक कोई पोर्शन दे देती हूँ वेजिटेबल या फ्रूट्स का, और साथ में मैं दे देती हूँ कोई ना कोई घर की बनी चीज़, जैसे सैंडविच, फ्रेंच टोस्ट, इस तरह की चीज़ें, और साथ में कोई एक स्नैक। और ये वाले पॉपकॉर्न्स मैंने उस दिन बनाए थे, तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो ये वाले मैजिक पॉप्स के नाम से आते हैं, एक कर्नल के नाम से आते हैं। दोनों पैकेट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये इसी बॉक्स में मैंने डाल के रख दिए। जब बच्चे कहेंगे तो इनको बना के दे दूँगी। और तो इस तरह मैं जो है ना इनके स्नैक्स मैनेज करती हूँ। और मेरे बच्चों को हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ कि आपने कैबिनेट खोल के उसमें से स्नैक्स निकाल लें। हाँ, जब तक मैं अलाउ ना करूँ, जैसे मैंने अगर किसी काम में बिज़ी हूँ तो मैं कह देती हूँ हाँ 1 या 2 स्नैक्स ले लें कैबिनेट से, तो वो ले लेते हैं। कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने चोरी छुपे या मुझसे पीछे बगैर कभी भी इजाज़त के बगैर स्नैक्स नहीं लिए। तो मैं इसी तरह करती हूँ, या तो स्कूल के टाइम पे दे दिया, कभी स्कूल में नहीं देती तो मैं इनको शाम में जब घर ही आती हैं, तो जब शाम का टाइम होता है तब दे देती हूँ। कभी कभी जब मुझे इन पे बहुत तरस आ रहा हो तो फिर मैं स्कूल में भी दे देती हूँ और शाम में भी दे देती हूँ। तो इस तरह मैनेज करती हूँ। और ये सारे स्नैक्स मैंने इसी तरह रखे हुए हैं कि एक टाइम पर एक ही स्नैक को ही देती हूँ, चाहे उसमें 2 बिस्किट ही क्यों ना हो या 1 कप केक ही क्यों ना हो, बस एक टाइम पे एक ही स्नैक मिलेगा। उसके बाद ये होता है कि खाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है मेरी कि मील्स ले लें, दिन में 4 मील्स तो एटलीस्ट ले लें, या हाँ 3 मील्स तो ले लें। उसके अलावा दिन में अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई मैं एक टाइम रखा हुआ है कि उसमें फ़्रूट इनको ज़रूर देना है। वैसे भी फ़ातिमा को फ़्रूट बहुत पसंद है, घर में फ़्रूट ना हो तो वो खुद कहना शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं फ्रूट आप लेके आए। तो इस वजह से फिर उसको जब खिलाते हैं तो फिर बाकी बच्चों को भी कहते हैं, उनको भी उनका पोर्शन देते हैं कि जी आप भी फ्रूट्स खाएं।
तो इस तरह मैं चलती हूँ। और हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने शॉप है, लेकिन बच्चों को मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम उस शॉप तक जाएं। हमारे घर कोई मेहमान भी बच्चा आए, बड़ा आए, तो मेरे बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आपने उनके साथ जाना है। इवन नानो इनकी आई हुई थी, नाना अब्बू आए हुए थे, कोई भी हमारे घर आए, मेरे हस्बैंड ने सख्ती से कहा हुआ है कि सामने वाली शॉप में नहीं जाना, ताकि इनको आदत ना पड़ जाए कि इनके पास ऑप्शन ना हो कि भी हम सामने से चीज़ ला सकते हैं। बस घर में हैं चीज़ें तो वो खा लें, नहीं हैं तो वो फिर वेट करें जब तक बाबा नहीं लेके आते। तो इस तरह का कुछ सेटअप बनाया हुआ है। खैर, ऊपर वाले जो 3 कैबिनेट्स थे, आज मैंने सोचा ये मसालों वाले ही ज़्यादा गंदे हुए थे, क्योंकि यही गंदे होते, कोई ना कोई पार्टिकल, कोई ना कोई चीज़ मसालों में से गिर ही जाती है, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी था। तो इस वजह से मैंने सोचा। और वैसे भी जो मसाले हैं ना, मैंने बड़े सीक्वेंस के साथ रखे हुए हैं। लाइक जो नहीं इतने चाहिए होते वो पीछे करके रखे हुए हैं, जो रूटीन में कभी कभी चाहिए होते हैं राइस वगैरह के लिए वो फिर दरमियान में रखे हुए हैं, और जो रूटीन में डेली बेसिस पे चाहिए वो फ्रंट पे रखे होते हैं। तो इस तरह करके मैंने मसाले रखे होते हैं। तो वो ये कि मेड काफ़ी अरसे से कुकिंग वगैरह कर रही है। हाँ, दोपहर का सालन तो मैं खुद ही बनाती हूँ। इवन जब मामा भी थी ना, तो वो यही कहती थी कि आप, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, तो आप ना मसाले वगैरह डाल दिया करें, बाकी मैं देख लिया करूँगी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ना खाना बना दिया करें। तो जब मामा भी इधर थी तो थोड़ा बहुत मैं भी खाना बना रही थी, कभी वो भी बीच में बना लेती थी। तो ना मसाले आगे पीछे सारे हुए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना इनको भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो ये देखिए फाइनली मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। इनको साफ़ करने की ऐसा इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। बॉक्सेस जो थे वो साफ़ ही थे, लेकिन बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत थी। अच्छा जी, आज बेडिंग ये बिछाई हुई है मैंने, और थैंक यू सो मच, सब लोगों ने मेरे रूम को भी बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और सब ने मेरी चॉइस की, मेरे रूम की, मेरे फर्नीचर की, मेरी बेडिंग की, सब ने तारीफ़ की। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी तो बेडिंग मैंने वही वाली बिछाई हुई है। उसके बाद रूटीन में भी घर ऐसा ही रहता है जैसा मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया या बताया कि कैसे हमने रूम को करना है। तो आज मैंने सोचा ड्रॉर्स आपके साथ शेयर कर लूँ। ये है जी ज़ावियार का ड्रॉर, और यहाँ पर मेरी साइड है, यहाँ पर चार्जिंग केबल लगी होती है, और ये बस एक बास्केट में यहाँ पे रखती हूँ। मैट मैंने इसलिए बिछाए हैं कि मैट जो है ना कोई पानी शानी ना गिर जाए। उसके बाद ये वाला जो ड्रेसिंग टेबल है, इसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक ये मेरा मेकअप वाला है, ये बच्चों की एक्सेसरी वाला है, इसमें मेरा हेयर ड्रायर होता है, वो मेरा स्ट्रेटनर होता है, और ऊपर ये चीज़ें जो भी हैं ये इसी तरह पड़ी रहती हैं। इसके अलावा इस बास्केट में सारी पोनियाँ और कैचर्स होते हैं, और दूसरी बास्केट में सारी हेयर कॉम, हेयर ब्रश वगैरह होते हैं। उसके बाद जी ये वाले कैबिनेट में मेरी वही जो मैंने आपको पैड्स बताए थे, और कुछ मेरी मेडिसिन पड़ी होती हैं जो मैंने रूटीन में खानी होती हैं। उसके बाद जी इस कैबिनेट में मैंने एक्सटेंशन रखी हुई है, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेटनर है और हेयर ड्रायर है वो इन स्विच में नहीं लगता, उसके लिए फिर एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, ताकि इधर से ही निकालूँ और स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ कर लूँ। उसके बाद जो ये वाला ड्रॉर है, इसमें मैंने अपनी नोटबुक्स रखी हुई हैं, मेरा वॉलेट पड़ा होता है कि कोई भी कभी पैसे देने पड़ जाएं जल्दी में कुछ डिलीवरी वाले को, और ये मेरा आई मास्क, और यहाँ पर चार्जिंग और एसी का रिमोट, और इस तरह की बेसिक सी चीज़ें। और मैट मैंने इसलिए बिछाए हुए हैं क्योंकि अभी मैंने ना इसके शीशे बनवाने के लिए दिए हुए हैं, जो उसके ऊपर आ जाएंगे ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल के ऊपर। क्योंकि वाइट फर्नीचर है, बच्चों ने पहले भी मेरा फर्नीचर इसी तरह गंदा किया है, अपने रूम में भी कुछ उन्होंने निशान लगाए हुए हैं फर्नीचर पे। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा इसका ऊपर ग्लास बना लिया जाए, ताकि बचत हो जाए, अंदर तक कोई भी दाग वगैरह ना जाए। ग्लास तो ये है कि साफ़ हो जाएगा। खैर, काम शाम हो गए थे सारे, अभी मैं बैठी थी बच्चों को लंच करवाने, मैंने ख़ुद भी लंच करना था। और यहाँ पर जी कल मैंने बनाया था आलू गोभी हस्बैंड के लिए, और अपने लिए मैंने ये मटन का सालन बनाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था आलू गोभी खाने का। तो अभी मैं फिर आलू गोभी आलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर मटन का सालन खुद भी खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला लेती हूँ। तो बस अभी लंच का टाइम है और हम लंच करेंगे। उसके बाद बच्चों को, आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अब छुट्टियां हो गई हैं 4, लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब डायरेक्ट बच्चे जो है मंडे को स्कूल जाएंगे, बिकॉज़ कोई पिंक आई इन्फेक्शन फैला हुआ है उसकी वजह से। तो बस बच्चों की माशाल्लाह मौजें लगी हुई हैं, और 4 दिन की इनको छुट्टी है। आज तो इन्होंने सारा दिन टीवी वगैरह देख के और खेल के इंजॉय किया है। कल से मैं इनको थोड़ा बहुत अपनी कोई एक्टिविटी करवाऊँगी, लाइक कोई ना कोई इनके साथ खुद एक्टिविटी करूँगी। इसके अलावा मैं इनके साथ इनको पढ़ाऊँगी कुछ रिवीजन वगैरह पिछला सारा। तो मेरा वो प्रोग्राम है कि मैं ज़ैना फ़ातिमा को ना इन 2-3 छुट्टियों में वो करवाऊँ।
खैर खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई थी, वीडियो एडिट करनी थी, उसके बाद चाय पी साथ साथ। हाँ, ज़ैनब फ़ातिमा को कुरान पाक पढ़ाया क्योंकि उनको कुरान पाक से तो छुट्टी नहीं है। उसके बाद ये जी शाम का टाइम है, अभी तकरीबन हस्बैंड आने वाले थे, तो मैं एक दफ़ा ज़रा शाम में ना देखती हूँ कि घर की क्या हालत है, कहीं सफाई तो नहीं होने वाली, चीज़ें तो नहीं मैं अरेंज करने वाली। तो ये सब कर रहे थे और आज मैंने खाना नहीं बनाया, एम लेज़ी हुई थी कि अच्छा नहीं बनाते, जब हस्बैंड आएंगे तो देख लूँगी, पूछ लूँगी क्या खाना है, फटाफट कुछ से बना दूँगी। तो ये जी नीचे हमारे नेबर से आ गए हैं राइस और हमारे खाने का हो गया बंदोबस्त अल्लाह ताला की तरफ से। आज मैंने कुछ नहीं बनाया था और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी चावल आ गया तो बस यही हम खा लेंगे और बस दैट इज़ इट। और किचन की ये कोई हालत है, ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेड की वजह से ये आसानी है कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है घर हर वक्त नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि अभी बेबी के साथ नई नई रूटीन है और बेबी ऑफ कोर्स टाइम लेता है, मुझे भी रात में जागना पड़ता है बार बार। तो थोड़ी ना सिचुएशन ऐसी हुई है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं मुझे ख़ुद भी एक्टिव होना चाहिए। ऐसे तो मैं बिल्कुल ही बेड पे ही बैठ जाऊँगी और बस थोड़ा सा ही एक्टिव रहूँगी, तो काम करने से ये कि मैं एक्टिव रहती हूँ। ईज़ा की तबीयत अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है, टेम्परेचर तो उतर ही गया था ड्रिप्स लगने की वजह से, लेकिन इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हुई है, कुछ खा पी नहीं रही और बड़ी ही ज़्यादा अजीब सी इसकी और बहनों को भी तंग करती है, अजीब से चिड़चिड़ी सी तबीयत हुई हुई है। खैर मैं इसको कुछ भी नहीं कह रही, मैं यही सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हर कोई यही कह रहा है कि थोड़े दिन लगेंगे इसको नॉर्मल होने में, तब तक मैं इसको बिल्कुल डांट शांट नहीं रही। और अभी देखें जैसे शाम के टाइम सोई हुई है, मैं सोने पे भी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि बच्चा कहते हैं कि अगर खाना ना अच्छे से खाए, अगर नींद अच्छी पूरी कर ले, एक्टिव रहे, तो फिर बच्चा सेहतमंद रहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो सो रही है ना, चलो अच्छी बात है कि थोड़ा सो ले, रेस्ट कर ले, जितनी देर रेस्ट करेगी तो अच्छा ही फील करेगी। बाकी ये कि खाना पीना इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रूटीन अच्छी कर लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस इज़ इट, आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।